डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 7 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उस पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। और वहाँ पर तांजीरो को देखकर जो इनोसुके रहता है वो भी वहाँ पर जोश में आ जाता है और फिर वो भी रेपिटेटिव टेक्निक का यूज कर उस बोल्डर यानी उस पत्थर को धकेलने लगता है और वो भी उसमें कामयाब हो जाता है। पर जो जेनित्सु था वो ऐसे ही रह जाता है। इसके बाद फिर जो जेनित्सु की बर्ड रहती है वो जेनित्सु के पास एक लेटर लेकर आती है, जिस पर जेनित्सु पहले तो ध्यान नहीं देता, पर बाद में जब उसकी बर्ड उसे चोंच मारते तो जेनित्सु उस लेटर पर ध्यान देता है। और दूसरी तरफ हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उस बोल्डर यानी उस पत्थर को करीबन 100 मीटर धकेलकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है और वहां पर वो थक कर बैठ जाता है। और जहां पर जो तांजीरो रहता है वो काफी थक चुका होता है उस ट्रेनिंग के चलते और वहां पर वो डिहाइड्रेट फील करने लगता है और वहीं पर लौट जाता है, जहां पर वो सोचने लगता है कि वो अब मरने वाला है। जिसके बाद फिर वो अपने दोस्तों को याद करने लगता है और उसके साथ ही प्यास भी लग रही होती है। पर तभी वहाँ पर हम ग्योमी को देखते हैं जो कि आकर तांजीरो के मुंह में पानी डालता है, जिससे तांजीरो को वहाँ पर फिर दोबारा होश आ जाता है। और जिसके बाद फिर जो ग्योमी रहता है वो वहाँ पर तांजीरो को कांग्रेचुलेट करता है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए और साथ ही उसके कारनामों के लिए भी उसे बधाई दे रहा होता है जो कि उसने सोर्स स्मिथ विलेज में किए थे। पर वहाँ पर तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज होता है, जहाँ पर ग्योमी उसे बताता है कि उसने वहाँ पर अपनी सिस्टर को छोड़कर उन गाँव वालों को चुना डीमन से बचाने के लिए। जहाँ पर तांजीरो ग्योमी को बताने लगता है कि वो गलत है, वो फैसला तो उसका था ही नहीं, वो फैसला उसकी बहन यानी नजुको का ही था, क्योंकि मैं तो वहाँ पर कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था और इसलिए मैं आपकी तारीफ का हकदार नहीं हूँ। इसे सुनकर जो ग्योमी रहता है वो भी कुछ देर तक वहाँ पर सोच में पड़ जाता है और वहाँ पर तांजीरो कहता है कि उसे नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होगा, पर कोई ना कोई उसकी मदद करता ही है उसे सही राह दिखाने में और इसलिए अब तक उसने कोई गलती नहीं करी है। और जिसके बाद फिर जो तांजीरो रहता है वो उसे पानी पिलाने के लिए और अब तक की ट्रेनिंग देने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है, जहाँ पर जो ग्योमी रहता है उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक सच्चा स्वॉर्ड्समैन भी है और एक अच्छा इंसान भी। और साथ ही ग्योमी भी वहाँ पर तांजीरो की रिस्पेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पर तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता पहले, पर फिर वहाँ पर जो ग्योमी रहता है वो अपनी एक पास्ट की स्टोरी बताने लगता है। पर जो ग्योमी था वो पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पालता था और वो दिन में उनके लिए खाना इकट्ठा करता था और शाम को वो खाते थे। और जो ग्योमी था वो हमेशा से यही करना चाहता था, जहाँ पर उन सबके बीच कोई खून का रिश्ता तो नहीं था पर वो सारे एक फैमिली की तरह थे। जहाँ पर उनमें से जो एक गर्ल सायो रहती है वो अपना खाना ग्योमी को देती है, क्योंकि ग्योमी काफ़ी दुबला पतला हो गया था बिना खाए हुए। पर ग्योमी उससे कहने लगता है कि वो अपनी प्रैक्टिस के जरिए इतनी देर भूखा रह सकता है तो सायो को अपना खाना खुद ही खाना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर जो सारे बच्चे थे वो वहाँ पर खाना खाते हैं और उसके अगले सीन में हम देखते हैं उनमें से जो एक बच्चा रहता है वो वहाँ का एक रूल तोड़ देता है, वो रात को वहाँ पर आने में देर कर देता है और इसी वजह से जो एक मॉन्स्टर रहता है वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। पर वहाँ पर फिर जो वो बच्चा रहता है वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से कह देता है कि वो बाकी सारे बच्चों को खा सकता है जो कि उस मंदिर में रहते हैं। यहाँ पर जो ग्योमी था उसने पहले ही कुछ अगरबत्ती लगाई होती है मंदिर के आगे ताकि कोई डीमन अंदर ना आए, पर वो बच्चों ने अगरबत्ती को हटा देता है जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ पर अंदर आ जाता है और आते ही 4 बच्चों को मार देता है, जिसकी वजह से ग्योमी की वहाँ पर नींद खुल जाती है और बाकी 4 बच्चों को वहाँ पर ग्योमी प्रोटेक्ट करने लगता है। पर बाकी 3 बच्चों को वहाँ पर यकीन नहीं होता कि ग्योमी उनकी जान बचा लेगा, इस वजह से वो तीनों बच्चे भी वहाँ पर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर जो वो डीमन रहता है वो उन्हें भी मार देता है और उन बच्चों को वहाँ पर इसलिए यकीन नहीं होता क्योंकि जो ग्योमी था वो काफी दुबला पतला था और साथ ही वो अंधा भी था। और वहाँ पर तांजीरो को भी पहली बार पता चलता है जो ग्योमी है वो देख नहीं सकता। और जो वहाँ पर सायो थी वो ही सिर्फ ग्योमी के पीछे खड़ी थी और जहाँ पर ग्योमी सोच रहा था कि उसे सायो को तो बचाना ही है, जिसके बाद फिर वो वहाँ पर उस डीमन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है और जोर जोर से उसके फेस पर पंचेस करने लगता है। जहाँ पर जो ग्योमी था वो सुबह तक उस डीमन के फेस पर पंच कर रहा होता है और वो भी वहाँ पर काफ़ी थक चुका होता है। पर वहाँ पर जो ग्योमी था पहली बार उसने ऐसा कोई कदम उठाया था जहाँ पर फिर वो किसी तरह सायो को वहाँ पर बचा लेते हैं। पर जैसे सुबह होती है और बाहर गांव वाले आते हैं तो वहाँ पर जो वो गर्ल यानी जो सायो रहती है वो बोलती है कि वो एक मॉन्स्टर है यानी ग्योमी और उसने सब बच्चों को मार डाला। और इसे सुनकर वहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो भी चौंक जाता है और ग्योमी कहने लगता है कि वो बच्ची थी इसलिए उससे ऐसी गलती हुई और इसीलिए उसने ऐसा कहा। पर ग्योमी वहाँ पर सिर्फ इतना ही चाहता था कि जो सायो है वो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करे, पर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्योमी को फांसी की सजा भी दी गई। पर वहाँ पर मास्टर कगाया ने ग्योमी की जान बचा ली थी और उसी दिन के बाद से जो ग्योमी था वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तांजीरो पे भी सबसे पहले शक किया था। पर अब उसे पूरा यकीन हो चुका है क्योंकि तांजीरो एक ऐसा लड़का है जो किसी भी सिचुएशन में अपने मॉरल्स को नहीं भूलता। पर साथ ही ग्योमी तांजीरो से ये भी कहता है कि उसने दिल की आंखों से कई लोगों को देखा है और वो तांजीरो को देखकर ये बोल सकता है कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है और वो हमेशा उसकी मदद करेगा उसकी सही राह पर चलने में। जिसके बाद फिर वहाँ पर तांजीरो भी इमोशनल हो जाता है और जो ग्योमी रहता है वो भी वहाँ पर तांजीरो के सिर पे हाथ फेरता है जैसे वो सायो के सिर पर फेरता था।
और वहाँ पर फिर जो ग्योमी रहता है वो कहता है कि तांजिरो अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई। और उसके अगले सीन में हम फिर तांजिरो को देखते हैं जो कि वहाँ पर गेन्ने और इनोसुके के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और साथ ही उन्हें ग्योमी की स्टोरी बता रहा होता है, जहाँ पर फिर गेन्ने भी बताता है कि जो ग्योमी है उसने ये जानने के बाद भी कि मैंने एक डीमन को खाया, उसने फिर भी मुझे अपना स्टूडेंट बनाया। और वहाँ पर फिर हम इनोसुके को देखते हैं जो कि वहाँ पर जेनित्सु की फिश भी खाने लगता है, पर तांजिरो उसे रोकता है और कहता है कि अगर जेनित्सु को भूख लगेगी तो फिर वो क्या खाएगा। जहाँ पर फिर इनोसुके कहने लगता है तुम सबके बारे में सोचते हो। जहाँ पर फिर तांजिरो कह रहा होता है कि वो अब ग्यू की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है, जहाँ पर वो गेन्ने से भी चलने के लिए बोलता है, पर गेन्ने कहता है कि उसने अभी उस पत्थर को 100 मीटर तक नहीं धकेला है तो वो इसलिए उसके साथ नहीं चल सकता। और फिर इस बात पे जो इनोसुके रहता है वो गेन्ने का मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद उनकी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और जो तांजिरो रहता है वो इनोसुके के ऊपर बैठ जाता है ताकि उनकी लड़ाई रुक जाए। और वो साथ ही गेन्ने से कहता है कि वो उसके भाई सानी में उसके बारे में उससे बात करना चाहेगा। और उसके नेक्स्ट सीन में फिर हम तांजिरो को देखते हैं जो कि जेनित्सु के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इस पत्थर को धकेल लिया। वहाँ पर जो जेनित्सु रहता है वो शांत आवाज़ में कहता है कि नहीं, उसने अभी तक ये नहीं किया है। पर तांजिरो को वहाँ पर जेनित्सु की चिंता हो रही होती है, पर वहाँ पर जो जेनित्सु रहता है वो कहने लगता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है। और साथ ही तांजिरो उससे पूछने लगता है कि क्या वो किसी चीज़ में उसकी हेल्प कर सकता है, जहाँ पर जेनित्सु उससे कहने लगता है कि नहीं, ये सब उसे खुद ही करना होगा। जिसके बाद फिर जो तांजिरो रहता है वो उदास मन से फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम जेनित्सु को देखते हैं जिसके चेहरे पर वहाँ पर ब्लड लगा होता है और वो उसी लेटर को लेकर बैठा होता है जो कि उसकी बर्ड ने उसे लाकर दिया था। और वो काफ़ी वहाँ पर परेशान होता है और साथ ही सीरियस भी। और उसके अगले सीन में फिर जो तांजिरो रहता है वो ग्यू की ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, पर साथ ही वो जेनित्सु के बारे में भी सोच रहा होता है और फिर वो अपनी सिस्टर नजुको के बारे में भी सोच रहा होता है कि वो बहुत टाइम से अकेली है। और फिर वहाँ पर फिर जो तांजिरो रहता है कुछ टाइम बाद वो ग्यू के ट्रेनिंग यार्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सानेमी और ग्यू पहले से ही वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो सानेमी रहता है वो विंड की फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करता है ग्यू के ऊपर, जहाँ पर जो ग्यू रहता है उसकी स्वॉर्ड में वहाँ पर थोड़ा सा क्रैक आ जाता है और एट द एंड उन दोनों की स्वॉर्ड वहाँ पर टूट जाती है। जिसके बाद फिर जो सानेमी रहता है फिर वो कहने लगता है चलो फिर हाथ से ही लड़ते हैं अब। पर जो तांजिरो रहता है वो वहाँ पर सानेमी के सामने आ जाता है और उन्हें फाइट रोकने के लिए कहता है, पर सानेमी उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरे सामने आने से मना किया गया है, फिर भी तुम मेरे सामने आ गए। जहाँ पर तांजिरो कहने लगता है कि हाँ, पर तुम मिठाई के लिए क्यों लड़ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना दूंगा। जहाँ पर सानेमी कहता है कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। वहाँ पर हमें बताया जाता है जो तांजिरो था जब वो सानेमी के साथ वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे वहाँ पर काफ़ी मिठाई की स्मेल आती थी, जिसकी वजह से उसे पता चल गया जो सानेमी है उसे कौन सी मिठाई पसंद है। पर वहाँ पर जो सानेमी रहता है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो वहाँ पर तांजिरो को एक पंच कर देता है, जिसके बाद तांजिरो को कुछ टाइम बाद होश आता है और जो ग्यू रहता है वो उसके साइड में होता है। यहाँ पर ग्यू से बताता है कि जो सानेमी है वो यहाँ से जा चुका है। यहाँ पर ग्यू सोच रहा होता है कि अगर वो सानेमी की फेवरेट मिठाई को हमेशा अपनी पॉकेट में रखे और जब उसे सानेमी मिले और वो उसे दे तो उनकी वहाँ पर दोस्ती हो सकती है और सब ऐसे ही रहेंगे। जहाँ पर तांजिरो को उसका आइडिया अच्छा लगता है। और उसके अगले सीन में हम सानेमी को देखते हैं जो कि अकेला अपने घर की तरफ जा रहा होता है और साथ ही वो काफ़ी गुस्से में होता है तांजिरो की वजह से कि उसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। और साथ ही वहाँ पर सानेमी को कोई और भी नहीं मिला था ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद सानेमी वहाँ पर जा रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर झाड़ियों में से किसी की आवाज़ आती है और जैसे ये सानेमी वहाँ पर उसे पकड़ता है तो वो देखते हुए एक डीमन की आइज़ होती है, जिसे देखकर जो सानेमी रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पर फिर जो वो आइज़ रहती है वो वहाँ पर राख बन जाती है। सानेमी को पता चल जाता है कि जो डीमंस है वो यहाँ पर घुसपैठ कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमें मोगियाशी की मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कगाया और उसकी वाइफ होती है और फिर वहाँ पर हम उस मैंशन के गेट को देखते हैं जो कि अपने आप खुल जाते हैं और फिर वहाँ पर हम मुजान की एंट्री को देखते हैं। और फिर वहाँ पर जो मुजान रहता है वो वॉक करते हुए कगाया के पास आता है और साथ ही वहाँ पर मुजान का ऑरा भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जहाँ पर फिर जो कगाया रहता है वो मुजान से कह रहा होता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है। जहाँ पर मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो काफ़ी बुरी हो गई है कगाया। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।